इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधा हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की उलझनों से जुड़ा है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय। देखिए, हम सब कभी ना कभी जिंदगी के दौराहे पर खड़े होकर सोचते हैं ना कि अब क्या करें। बस इसी असमंजस से निकलकर एकदम शीशे जैसी स्पष्टता तक पहुंचने की ये एक शानदार यात्रा है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं। कभी बहुत खुशी तो कभी गहरा दुख। ये तूफानी थपेड़े तो आते ही रहते हैं। लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें इस उथल-पुथल के बीच बिल्कुल एक चट्टान की तरह स्थिर रहने का तरीका सिखाता है। ये श्लोक हमें बताते हैं कि हमारी इंद्रियों को जो भी अच्छे या बुरे अनुभव मिलते हैं, ज्ञानी लोग उन्हें बस सहन करना सीख लेते हैं। और सच मानिए, यही वो सहनशीलता है जो जिंदगी में एक मजबूत लंगर का काम करती है। तो चलिए, इस गहरे दर्शन को आसानी से डिकोड करने के लिए हम इन 4 प्रमुख विषयों पर फोकस करेंगे। पहला, मानसिक संतुलन। दूसरा, आत्मा का शाश्वत सत्य। तीसरा, हमारा स्वधर्म। और चौथा, कर्मियों का अमर बीज। बस इन 4 पिलर्स के जरिए ये पूरा का पूरा जटिल कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, मानसिक संतुलन, यानी हर हाल में दिमाग को शांत रखना। अब समझते हैं कि बाहरी दुनिया से हमारा ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। गीता में अक्सर अनुभवों को शीत और उष्ण कहा गया है। वैसे तो इनका सीधा मतलब सर्दी और गर्मी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बहुत गहरा है। शीत का मतलब है वो अनुभव जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे हमें एक लगाव सा हो जाता है। और उष्ण का मतलब है वो अनुभव जो हमें चुभते हैं, जो कष्ट देते हैं। जैसे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खा लिया तो मजा आ गया, और कुछ खराब खा लिया तो मूड खराब। यही अनुकूल और प्रतिकूल अनुभव हमारे मन में लगातार एक हलचल सी मचाए रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस दिमागी उथल-पुथल से बचे कैसे? खैर, जब कोई व्यक्ति इन एक्सट्रीम सिचुएशंस को, चाहे वो बहुत अच्छी हों या बहुत बुरी, बिना ज्यादा उछले या बिना ज्यादा दुखी हुए सहन करना सीख लेता है, तो वो एक गजब का बैलेंस पा लेता है। इसे ही ग्रंथों में अमरता की तरफ बढ़ना कहा गया है, यानी बहुत खुशी में आपा नहीं खोना और दुख में बिल्कुल टूट नहीं जाना। यही वो मेंटल बैलेंस है जो इंसान को अटैचमेंट की साइकिल से बाहर निकालकर एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। लेकिन रुकिए, ये संतुलन तब तक नहीं आ सकता जब तक हमें ये न पता हो कि हम असल में हैं कौन। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, आत्मा का शाश्वत सत्य। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताया गया है, सत और असत के बीच। जो तत्वदर्शी होते हैं, यानी जिन्होंने परम सत्य को जान लिया है, वो इसे बहुत साफ तौर पर देखते हैं। सत वो है जो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, यानी हमारी शाश्वत आत्मा। और असत वो है जो टेम्परेरी है, जिसका खत्म होना तय है, जैसे हमारा भौतिक शरीर या सांसारिक रिश्ते। जो शरीर आज यहाँ है वो कल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो सच में ज्ञानी है, वो इन नष्ट होने वाली चीजों के लिए कभी परेशान नहीं होते। तो फिर आत्मा असल में है कैसी? इसे 3 शब्दों में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। पहला, अव्यक्त, यानी ये इन भौतिक आंखों से कभी दिखाई नहीं देती। दूसरा, अचिंत्य, मतलब ये हमारी सामान्य सोच और कल्पना से बिल्कुल परे है। और तीसरा, अविकारी, यानी ये एकदम शुद्ध है, इसमें कोई बदलाव या विकार नहीं आ सकता। अब खुद ही सोचिए, जब ये समझ में आ जाए कि हमारे भीतर एक ऐसी आत्मा है जो कभी बदलती ही नहीं, तो फिर दुनिया के इन छोटे-मोटे बदलावों पर रोने या परेशान होने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की ओर, जो है स्वधर्म, यानी हमारा सच्चा मानव स्वभाव। आखिर एक अस्थायी दुनिया में रहते हुए हमें काम कैसे करना चाहिए? अब ये स्वधर्म या सच्चा कर्तव्य है क्या? देखिए, ये हमारी अंदरूनी आवाज और हमारी अपनी स्वाभाविक रुचि से आता है। ये पूरी तरह से हमारे गुण, हमारे कर्म और हमारे स्वभाव पर टिका होता है। ये बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि स्वधर्म का जन्म जाति या समाज के किसी दबाव से कोई लेना देना नहीं है। ये दर्शन जन्म पर आधारित व्यवस्था को बिल्कुल खारिज करता है। ये तो बस एक ऐसी नेचुरल अंदरूनी ताकत है जो हमें अपने सही काम की तरफ खींचती है। अगर हम इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बात और भी प्रासंगिक लगती है। आज हम हर तरफ बर्नआउट और भयंकर मानसिक थकावट देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर लोग समाज के दबाव में ऐसे करियर चुन लेते हैं जो उनके असली स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जब काम जबरदस्ती का हो तो वो थकान और स्ट्रेस ही देगा।
लेकिन दूसरी तरफ जब कोई अपनी अंदरूनी पुकार यानी अपने स्वधर्म के हिसाब से काम करता है तो उसे एक कमाल की, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी मिलती है। तब काम बोझ नहीं लगता। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर। अपने कर्तव्य तो हमें निभाने हैं, लेकिन इन दुनियावी सुख दुख के जाल में फंसे बिना। इसे ही कहते हैं कर्म योग का अमल बीज। तो कर्म योग को प्रैक्टिस कैसे करें? इसके 3 बहुत ही स्पष्ट और सीधे नियम हैं। पहला, कर्तापन के अहंकार को छोड़ देना, मतलब ये सोचना बंद करना कि सिर्फ मैं ही ये सब कर रहा हूं। दूसरा, फलों की आसक्ति छोड़ना, यानी काम करते वक्त लगातार सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही ना सोचते रहना। और तीसरा नियम, परिणाम को लेकर एकदम न्यूट्रल रहना, चाहे जीत मिले या हार, बहुत ज्यादा उछलना नहीं है और ना ही डिप्रेशन में जाना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि कर्म योग का मतलब है बिना किसी गोल या टारगेट के काम करना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी काम करने के लिए एक टारगेट होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक लक्ष्य होने में और उसके रिजल्ट के लिए पागल होने में जमीन आसमान का फर्क है। लगातार रिजल्ट के बारे में एंग्जाइटी रखना हमारे मन को बांध देता है। लक्ष्य रखना बिल्कुल सही है, पर नतीजों को लेकर जुनूनी होना हमारे लिए हानिकारक है। अब इस सब के बीच एक बहुत ही जायज सवाल उठता है। मान लीजिए कोई इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करता है, खुद को जानने की कोशिश करता है, लेकिन मृत्यु के कारण या किसी और वजह से उसकी यात्रा बीच में ही छूट जाती है, तो क्या होगा? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? श्लोक 40 का एक बहुत ही शानदार वादा इस डर को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देता है। इसमें साफ कहा गया है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति, मतलब इस रास्ते पर की गई कोई भी मेहनत, कोई भी कोशिश कभी नष्ट नहीं होती। आध्यात्मिक दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पूरी तरह सुरक्षित है, इसका कोई नुकसान नहीं है। यह प्रयास एक ऐसे अमर बीज की तरह है जो हमारे साथ आगे भी जाता है और हमें बड़े से बड़े डर से बचाता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर हम आज ही से अपने भीतर झांकने की इस शून्य साधना की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए हमारी आध्यात्मिक कमाई हमेशा के लिए सिक्योर हो जाती है। बाहर की दुनिया में जो कमाया वो तो शायद यहीं छूट जाए, लेकिन भीतर की प्रगति कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या ये विचार हमें आज ही से खुद को जानने की इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित नहीं करता? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।